आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस विशेष सत्र और महत्वपूर्ण विषय पर अपना विचार रखने का आपने मुझे अवसर दिया। साथ ही मैं अपने श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश है जहां विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 पर यह विशेष सत्र बुलाकर हम सब लोगों को चर्चा करने का अवसर श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अमृतकाल का ये कालखंड इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा माननीय, और आने वाला समय सदियों तक हिंदुस्तान के अंदर चर्चा करेगा, याद करेगा इस समय को माननीय। देश और दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने पूरे देश के सामने ऐसा जज्बा दिखाने का काम किया। पूरे देश के सामने विकसित भारत की परिकल्पना, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को रखकर पूरे देश को आज एक सूत्र में बांधने का काम किया है मानवर। और आज पूरा देश भारत को विकसित बनाने के लिए संकल्पित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है मानवर। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जो अपने प्रधानमंत्री जी के संकल्प और सपने को साकार करने के लिए जो रात दिन परिश्रम कर रही है मानवर, मैं उस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे पास श्रम विभाग है मानवर, हमारे पास सेवा योजन विभाग है मानवर, और मेरे पास समन्वय विभाग भी है। इसलिए मैं थोड़ा आपका संरक्षण चाहूंगा मानवर। आज मानवर पूरे देश के अंदर आज बेरोजगारी की बहुत बात हुई और 2-2 दिन नोटिस लगाया प्रतिपक्ष के साथियों ने, लेकिन चर्चा नहीं किया मानवर, चर्चा नहीं किया। और पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की धरती पर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है, जो भरोसा निवेशकों का जीता है मानवर, और उसका परिणाम है कि निरंतर 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश नए कारखानों के पंजीयन के क्षेत्र में देश में नंबर 1 के स्थान पर आ रहा है मानवर। और हमने पीछे किसको छोड़ा है मानवर? हमने पीछे छोड़ा है महाराष्ट्र को मानवर। और सम्मान के साथ आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर 2017 तक जितने कारखाने पंजीकृत नहीं हुए उत्तर प्रदेश की धरती पर, उतना अकेले 7 वर्षों में योगी जी की सरकार का जो भरोसा है उसकी बदौलत और उसके आधार पर 7 वर्षों में उससे भी ज्यादा नए कारखाने हमने पंजीकृत किए हैं माननीय। और ये रोजगार का सृजन हो रहा है माननीय। भाई बोल लेने दो, और अगर बोलना हो तो आप बोलिए, मैं खड़ा हूं और आपका सवाल का जवाब दूंगा। माननीय मंत्री जी, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि भागने वाला अनिल राज नहीं है। माननीय मंत्री जी प्लीज, और इसलिए कहना चाहता हूं शांत मान्यवर, तो रोजगार का सृजन हम कर रहे हैं मान्यवर। एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योगों का समूह स्थापित करने हम जा रहे हैं मान्यवर। हर हाथ को काम के संकल्प के साथ योगी जी की सरकार काम कर रही है मान्यवर, और उसका परिणाम है, अभी हमारे साथी बोल रहे थे, आपने अपने कार्यकाल के, आपकी अगर बात करें 2012 से 17 तक आपने 1,38,000 सरकारी नौकरी दिया, और पिछले 8 वर्ष में योगी जी की सरकार ने 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम किया। हमने 14 लाख से ज्यादा लोगों को निजी क्षेत्र में सेवा योजित किया है माननीय। हमने 26 लाख से ज्यादा नौजवानों का कैरियर काउंसलिंग किया है माननीय। हमने मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए हैं माननीय। हमने विदेशों में रोजगार को खोजने का काम किया है माननीय। और योगी जी की सरकार और अपने नेतृत्व का हम अभिनंदन करना चाहते हैं माननीय। अभी हमारे मिशन का गठन हुआ है
कैबिनेट ने उसको अनुमोदित किया है मानवर। और आरए हमको लाइसेंस देने जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को। पूरे देश के अंदर अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार ऐसी सरकार है जिनको आरए लाइसेंस देने जा रहा है। जब वो लाइसेंस हमें मिल जाएगा तो प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश के 25 से 30 हजार नौजवान देश के बाहर रोजगार पाएंगे मानव, देश के बाहर पाएंगे। और बहुत चर्चा हो रही है मानव, मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, मैं आपकी घड़ी देख रहा हूं और इसलिए निवेदन करना चाहता हूं मानवर कि 2047 तक हर नौजवान को काम रहेगा, हर नौजवान को रोजगार देंगे मानव, हर नौजवान को रोजगार देंगे, हर हाथ को काम देंगे मानव। और इसलिए कहना चाहते हैं, और बाल श्रम की बात आपने कहा, हमारे लोक संकल्प पत्र में है मानवर 2027 तक उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त कर देंगे मानवर। और यह लोक संकल्प पत्र में हमने दिया है। और 2027 तक, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, बाल श्रम से मुक्त कर देंगे। और 2015-16 में अध्ययन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में 20 लाख बाल श्रमिक थे मानवर। हमने निरंतर काम किया है और 27 तक उत्तर प्रदेश से बाल श्रम को मुक्त करने जा रहे हैं मानवर। और आपसे, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहते हैं मानवर, हमारा जो टारगेट है, लक्ष्य है, जो हमारा विजन है, जिसके डॉक्यूमेंट्स की चर्चा यहां पर हो रही मानवर, जब 2047 आएगा तो हमारी जो मातृशक्ति है, भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमारी जो महिला हमारा बल है, हमारा जो श्रम है मानवर, 70% हिंदुस्तान में रहने वाली मातृशक्ति को हम रोजगार से जोड़ेंगे। यह भारत सरकार ने कहा है मानवर। और मानवर, अभी जब इनकी सरकार थी तो 14% मानवर, 14% महिलाएं सिर्फ काम से जुड़ी हुई थी। लेकिन 7 वर्ष में योगी जी की सरकार ने जो काम किया है मानवर, उसका परिणाम है कि आज 36% उत्तर प्रदेश की महिलाएं काम से जुड़ी है मानवर। और भारत सरकार के लक्ष्य का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार 2047 तक 70% अपने मातृशक्ति को काम से जोड़ेगी, रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे मानवर। और इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं मानवर, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे पास समन्वय विभाग है मानवर। हमने श्रमिक की चिंता की आपसे बात कही, आप तो मानवर फिरोजाबाद से आते हैं, आप श्रमिकों के लिए हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं, आपने उनकी चिंता किया है, कई बार हमारी आपसे बात हुई है। हम कहना चाहते हैं कि 2047 तक हमारे जो श्रमिक हैं, हर विधानसभा के स्तर पर उनको औषधालय मिलेगा मानवर, हर जिला के स्तर पर आईसीआईसी का हमें हॉस्पिटल हम उनको देने का काम करेंगे। और इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं मानवर, हमारे पास समन्वय विभाग है मानवर, हमारे किसानों की आमदनी बढ़े, हमारा किसान आत्मनिर्भर हो मानवर। और इस बात के लिए अभी हमने योजना शुरू किया है, हमारे जो बुंदेलखंड के किसान हैं, हमारे जो पूर्वांचल के किसान हैं, विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश की सरकार 4000 करोड़ की परियोजना हम धरती पर उतारने जा रहे हैं। और उसका परिणाम है हम 500 किसानों को दुनिया के अंदर लेकर जाएंगे। और जो विकसित हमारे देश हैं और वहां के जो किसान हैं, उनके बीच में ले जाने का काम करेंगे। लिख लीजिए, ये आपके बस की बात नहीं है। हमने अच्छा अटल आवासीय विद्यालय बना दिया मानवर, और ये शिक्षा का सत्यानाश करने वाले आज शिक्षा की बात कर रहे हैं मानवर, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये योगी जी की सरकार ने ये तय किया है कि मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा, बल्कि मजदूर के बेटा को भी डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का काम योगी जी की सरकार करेगी मानवर। मजदूर के बेटा को भी आईएएस और आईपीएस बनाने का काम योगी जी की सरकार करेगी मानवर। हम उनको अवसर देंगे, हम उनको मौका देंगे। और विपक्ष के साथियों से कहना चाहते हैं कि जो मॉडल अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से योगी जी की सरकार ने खड़ा किया है, मेरी चुनौती है, चैलेंज है, पूरे देश के अंदर कोई भी, चाहे प्राइवेट विद्यालय होगा चाहे सरकारी विद्यालय होगा, अगर अटल आवासीय विद्यालय का कोई मुकाबला करे, आप जो कहेंगे हम हार जाएंगे। और हमने किसके लिए बनाया मानवर?
किसी करोड़पति के बेटा के लिए नहीं, मजदूर के बेटा के लिए योगी जी की सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय बनाया है मान्यवर। हम उनके शिक्षा का इंतजाम करेंगे।